नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता एक्सप्रेस में। इस वक्त हम पारू विधानसभा में हैं और जिस मैदान में हम हैं इसी मैदान में 31 तारीख को प्रशांत किशोर जी का आगमन है और यहाँ पे पारू विधानसभा के भावी प्रत्याशी जी हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करें किस तरीके से तैयारियाँ यहाँ चल रही है, उसको लेकर इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। क्या तैयारियाँ हैं मैम? 31 तारीख को प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। हम लोगों की पूरी तैयारी हो चुकी है अभी, और पीछे देखिए सारा वाटरप्रूफ पंडाल वगैरह बनाने की बात अभी मैंने करी है यहाँ पर। चूँकि बारिश का मौसम है, कभी भी इंद्रदेव बरस सकते हैं, तो प्रशांत जी की सभा प्रभावित न हो इससे लोगों ने तो कुर्सियाँ ओढ़ कर प्रशांत जी को सुना है, लेकिन ये उचित नहीं है। पंडाल वगैरह अगर अच्छे से सेट कर दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा, तो बहुत अच्छे से प्रशांत जी बोल भी सकते हैं और यहाँ पर आई जनता जनार्दन उनको सुनकर उनका अनुसरण भी कर सकती है। लगातार देखा जाए तो प्रशांत किशोर जी हर विधानसभा में दौरा कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार जो आ रहे हैं मुजफ्फरपुर जिला में, तो क्या इस बार टिकट को लेकर बंटवारा होगा क्या? हाँ, प्रशांत जी ने स्टेटमेंट तो दिया है कि 15 अगस्त के बाद सभी प्रत्याशियों की एक मीटिंग होगी। उनका सर्वे भी शायद करा लिया गया है, ये मुझे बहुत कुछ पता नहीं है, लेकिन 15 अगस्त का टाइम हम लोगों ने सुना है कि पार्टी की तरफ से आई है ये खबर कि 15 अगस्त के बाद सभी प्रत्याशियों का टिकट का बंटवारा हो जाएगा और प्रगाढ़ रूप से सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में लग जाएंगे। आप भी भावी प्रत्याशी देखा है तो लगभग हर विधानसभा से 4-5 कैंडिडेट होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, तो किस तरीके से किनको टिकट जाएगा सब कन्फ्यूजन में है, तो उसको लेकर भी एक संशय रहता है जो टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और किसी अन्य एक को मिलता है उसमें से, तो आप लोग कैसे उनको सपोर्ट कीजिएगा? बिल्कुल मिलजुल के सब लोग सपोर्ट करेंगे, उनको जिताने की कोशिश करेंगे। और यहाँ एक कैंडिडेट को जिताना नहीं है, यहाँ जनता जनार्दन की जीत है। बिहार बदलने के लिए जो जनता खड़ी है, कड़ी धूप में प्रशांत जी को सुनने के लिए, बारिश में कुर्सियां ओढ़कर जो जनता खड़ी रहती है, उनको जिताने के लिए ये मुहिम चली है। तो 5 प्रत्याशी है या 1 प्रत्याशी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों में प्रशांत जी का यही संस्कार है, जनसुराज का ये संस्कार हम लोगों में है कि बस किसी भी तरह से वो मुहिम हासिल हो जिसके लिए हम सब जुटे हुए हैं। बस ये मुहिम ये है कि जनता को आगे किया जाए और कैसे स्वराज की स्थापना करी जाए। तो स्वराज की स्थापना करने में कोई 1 नहीं, कोई 11 नहीं, 21 नहीं, कुछ भी हो सकता है। काफ़ी कम वक्त बच गया है चुनाव का और हर क्षेत्र में अपने जो प्रत्याशी है दमखम दिखा रहे हैं। जो भावी प्रत्याशी है 5-5 सभा करना है हर प्रत्याशी को और उसमें से किसी एक को चुनना है, तो आप लोग किस तरीके से तैयारी किए और सभा कर रहे हैं? देखिए, चूँकि जनसुराज अभी नई पार्टी है, अभी इससे पहले दल था, 2 अक्टूबर को इनकी पार्टी बनी, तो जब नई नई चीज़ें हैं तो कैसे एक जन्मजात बच्चे को चलना सिखाते हैं, तो ताली बजाकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो घर के पूरे परिवार के लोग उसमें लग जाते हैं उसकी ग्रोथ को ये करने में। तो यही चीज़ है जनसुराज। अभी शिशु है, अगर 4-5 सभाएं नहीं करेंगे रोज, सारे प्रत्याशी मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देकर जनसुराज के उत्थान की बात नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, तो लोग कैसे जानेंगे? हर घर पहुंचाना है जनसुराज को, समय अवधि बहुत कम है, तो एक निर्धारित सीमा है हम लोगों की, वहाँ तक जल्दी जल्दी हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके हर घर जनसुराज को पहुँचाना चाहते हैं, ताकि कल होकर जब 2025 में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजे तो किसी को कोई दिक्कत न हो। सब लोग जानते रहे कि प्रशांत किशोर जी कौन है, उनके बीच जो उनका सेवक आया है जनप्रतिनिधि वो कौन है और जनसुराज को आखिर वोट क्यों करना है। तो इसलिए 5 सभाएं निर्धारित करी गई हैं। सब जितने प्रत्याशी सब 5-5 करते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं पूरी विधानसभा में लोगों तक ये मैसेज आता है, क्या इसलिए 5 सभा करना जरूरी होता है? हाँ बिल्कुल, विधानसभा में 5 सभाएं करके किसी विधायक को टॉर्चर करने का मकसद नहीं है हमारा। हमने क्या कहा अभी कि हर घर में जाना चाहिए, ये आगाज होना चाहिए कि अरे 5 सभा रोज हो रही है, तो भाई 5 सभा रोज हो रही है तो कुछ तो असर दिखेगा। भाई कौन कर रहा है? तो जनसुराज जी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो जनसुराज की स्थापना के लिए कर रहे हैं, जनता का सुंदर आज लाने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी है। जिस प्रकार से जनसुराज जो भी सभा 5 करे, इससे कहीं ना कहीं जो सत्ता में बैठे हुए हैं जिस विधानसभा, वो तो कहीं ना कहीं उनको घबराहट होने लगी। हाँ, कह सकते हैं कि घबराहट हो रही है, तभी तो हमारे बैनर पोस्टर रात के अंधेरे में फाड़ भी दिए जाते हैं। मतलब बैनर आपका फाड़ दिया जाता है मैडम, जबकि अभी मतलब फिक्स नहीं हुए जो आप ही प्रत्याशी, फिर भी अभी इतना डर हो गया, आतंक लोगों के दिमाग में फैल गया है। हम जनसुराजियों ने जो काम करने का ढंग लिया है, हर घर जनसुराज को पहुंचाने का, जितनी तेजी में हम लोग काम कर रहे हैं जनसुराज को स्थापित करने का, इससे हमारे विरोधी दल के खेमे में हड़कंप मच गया है। तो इस वजह से हड़कंप मची है, तो ये सब कारगुजारी कर रहे हैं लोग। ये बदलाव का जो लहर जहन में हो गया है क्या?
जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है जी इस बार बदलाव हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, बदलाव का लहर अगर नहीं होता तो हमारे बैनर पोस्टर रातों रात गायब कैसे कर दिए जाते। हमारी रैलियां जो प्रशांत जी के लिए निकली हैं हर गांव समाज से, उनको प्रशासन द्वारा रुकवाया क्यों जाता है? अगर हड़कंप नहीं मचा है तो ये सब दिख रहा है कि नहीं? जो अभी हम लोग जा रहे थे 2 अक्टूबर को, 11 जुलाई को, हाँ, तो ये सब चीज़ क्या है? रोका गया वहाँ पर, तो प्रशासन द्वारा रुकवा दिया गया। तो ये सरकार जो है हड़बड़ाहट में ये सब कदम उठा रही है, उसको नहीं पता कि इसका अंजाम क्या होगा। प्रशांत जी के पास जाने से हम सबको रोका गया, आज क्या हो रहा है? दुर्दशा हो गई कि नहीं सरकार की? आज प्रशांत जी खुद हम लोग से मिलने आ रहे हैं और उससे कहीं ज़्यादा जोर शोर से पूरी जनता जनार्दन लगी हुई है प्रशांत जी की अगवानी करने के लिए। तो क्या हुआ? शेर का सवा शेर मिल गया, तो हड़कंप कैसे नहीं मचा है? बिल्कुल मचा है। विधानसभा का घेराव किया था 3 मुद्दे को लेके, हाँ। और क्या लग रहा है वो आपकी जो मांगे है वो पूरी मतलब मांगे सरकार मान लेगी? नीतीश जी से हम लोगों ने हमारे नेता ने 7 दिन का वो उन्होंने समय दिया है। नीतीश जी ने 7 दिन के बाद अगर हमें जवाब नहीं मिला, हमारी मांगे जो उन्होंने ही कही थी वो पूरी नहीं करी, तो फिर उसके आगे जो नेता का आदेश होगा उस पर पूरा 38 जिले के लोग और मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा से हम सभी लोग जाकर दोबारा जो नेता कहेंगे वो हम लोग करेंगे और इस बार मुख्यमंत्री जी को उनके घर में घेर कर सवाल पूछेंगे। विपक्षी जो है हमेशा सवाल उठाते हैं कि बीजेपी की बी टीम प्रशांत किशोर है। अच्छा, वो 3 महीने का समय है, समझ में आ जाएगा, A to Z सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो अभी तो ए और बी दिखेगा ही, अभी क्या स्टेटमेंट दे इस पर? कुछ नहीं। प्रशांत जी एक भाषण में, हर भाषण में बोलते हैं जो बिहार में दारू बंद है कागज़ पर, लेकिन खुलेआम बिकता है, होम डिलीवरी होता है। उसको लेके भी कई सवाल विपक्ष वाले साधते हैं कि जो उनको क्या पता है दारू बंद है, कितना का परिवार अभी जो चल रहा है दारू नहीं पी रहे हैं, नहीं तो कितने मर जाते थे। दंगा होता था, यानी कहे तो कहीं मतलब चोरी होता था, रास्ते में पी खा के किसी को मारते थे। बहुत सारे जो है कंट्रोल हुआ है, क्राइम जो है कंट्रोल हो गया। देखिए, दारू कहाँ बंद है? नीतीश जी ने कह दिया कि दारू बंद है, बिहार में दारू बंद करा भी दिया, लेकिन कहाँ हुआ दारू बंद? होम सप्लाई तो चालू है सब जगह। जो एक होता है ना, एक खैनी मलते हुए एक टपोरी नेता जिसको हम लोग कहते हैं, हर गांव घर में को मिल जाता है, तो उसको आप कहिए, जो ब्रांड कहिएगा वो ब्रांड एक फ़ोन पर उसके उपलब्ध रहता है। पूरा जो मांगिएगा वहाँ जहाँ जिस जगह कहिएगा वो पहुँचा देगा। तो बंद कहाँ है? अगर बंद रहता तो मिल जाता, नहीं मिलता। तो खुलेआम बिक तो रहा है, बस दिख नहीं रहा है। बिक रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। उससे भी ज़्यादा हानि हो गई है। वो 200-250 रुपये में एक आता है झमरुआ, नाम ही जिसका है, वो झमरुआ पी के सब झूमते रहते हैं। ये गांव देहात का स्पेशल चीज़ है, वो झमरुआ पी के सब झूमते रहता है। तो कहाँ दारू बंद है? अब नशा करना बंद है ना दारू में। हमारे मुख्यमंत्री जी जो अनर्गल बातें करते रहते हैं सदन के पटल से, जो अभद्र टिप्पणियां देते रहते हैं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, हाँ, कमर पकड़ के हिलाते हैं, ओठों की लालियां देखते हैं, वो सब क्या है? नशे में नहीं आता, नशे में नहीं बोलते। वो क्या कर रहे हैं? सब चीज़ शोभा देता है क्या? अगर देता है तो ठीक बात है, लेकिन ये उचित नहीं है। और ये भी सवाल उठता है, जब दारू अगर चालू करेंगे तो उसके पैसे से बच्चे को शिक्षा देंगे, तो दारू और शिक्षा का कनेक्शन क्या रहेगा? अभी मतलब विपक्ष वाले जो है, सत्ताधारी जो है, वो सवाल उठाते रहते हैं वो कि रेवेन्यू से बोल रहे हैं हमें स्कूल, अच्छे स्कूल का व्यवस्था कराएंगे, तो दारू के पैसे से स्कूल कैसे चलाएंगे? मतलब सवाल इस पर। दारू के पैसे से स्कूल चलाने की बात नहीं हुई थी, इसको समझा नहीं गया सही से। प्रशांत जी ने इतना क्लियर वे में हर चीज को समझाया, लेकिन विपक्ष का काम होता है कि उसको लपेट के मिर्च मसाले लगा के इतना तड़केदार बना दो कि वो लोग उसको स्वाद लेकर खाएं, चखें और कहें कि वाह क्या मसालेदार चीज आई है। तो प्रशांत जी ने जो कहा, उन्होंने जो बात दर्शाई, उनकी जो भावना थी बोलने की, वो ये नहीं थी कि दारू के पैसे से स्कूल को चलाया जाएगा, ये बात नहीं थी। वो उन्होंने कहा था कि जैसे दारू को बंद किया गया तो भाई उसके कंडीशन अलग कीजिए। शिक्षा दीक्षा की बात उसमें क्यों इंक्लूड किया गया? नेत्रहाट जैसे हर प्रखंड में स्कूल खोलने की तैयारी करी, ये तो प्रशांत जी की बात किसी ने नहीं सुनी। नेत्रहाट जैसे स्कूल जब खोलने की बात आएगी तो क्या दारू बंद जो अभी है उसको शुरू कर देने से नेत्रहाट जैसे स्कूल खुल जाएंगे? ये तो संभव नहीं है। इस चीज को तो उन लोगों ने सोचा नहीं। नेत्रहाट की बात अलग है, शिक्षा दीक्षा की बात अलग है, दारू बंदी की बात अलग कही है हमारे प्रशांत जी ने।
और सत्ताधारी जो अभी है वो बोलते हर कहे तो वार्ड में स्कूल तो है ही, लेकिन फिर ये स्कूल की बात करें, शिक्षा कितना अच्छा चल रहा है। कौन सी स्कूल है, कैसे शिक्षा अच्छा चल रहा है? पिलुआ वाला खिचड़ी खिला रहे हैं स्कूल में, प्लास्टर झड़ा हुआ है स्कूल के जो भवन है उसमें, घूस दे देकर 4-4, 5-5 लाख शिक्षक आपने नियुक्त कर दिए हैं, जाहिल जट सब को डाल दिया है सरकारी स्कूलों में, और कहते हैं कि शिक्षा अच्छा चल तो रहा है। तो वही तो होगा जो दिलीप जी के यहाँ भी हुआ है, जैसे तेजस्वी जी को डिग्री मिला है, यही तो होगा। तो इस चीज से बचाने की बात अगर प्रशांत जी किए हैं तो ये विपक्षी दल की साजिश है, उनको बदनाम करने की, उल्टे सीधे अनर्गल बात कर रहे हैं वो लोग। आप किसी को हटाकर किसी की पूरी प्रॉपर्टी छीन ले रहे हैं, हड़प ले रहे हैं। एक निश्चित समय पर किसी भी चीज को निकाला जाता है, वो समय अब आया है। प्रशांत किशोर जी अब पहल किए हैं, देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। अब इसका समय आया है। आज तक अगर ये लोग गलती नहीं करते तो आज पकड़ाते नहीं, धराते नहीं, और आज सफाई देते नजर नहीं आते। इतनी सारी डिग्रियां लेकर बैठ गए हैं चुपचाप क्या। और राबड़ी देवी कहती हैं कि हमारे भाई हैं, मुंह बोले भाई हैं। भाइयों का ये हाल किया है। इस सावन का महीना अभी भी चल रहा है। हमारे भाई, हम लोगों ने, हम भी तो बहनें हैं, हमने अपने भाइयों के लिए तो ऐसा कभी गिफ्ट नहीं सोचा था कि पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, सीधे डिग्री उठा के अपने भाई को दे दो, झोले में लेके जाओ, भाई बड़े खुश हो जाओ। ये सब तो नहीं चलेगा ना। तो इस चीज को उजागर किया प्रशांत किशोर जी ने, किसी की रोजी रोटी पर ग्रहण लगा दिया था आपने, उसको प्रशांत जी ने वापस उस आदमी को न्याय के लिए गुहार लगाई, आवाज उठाई, तो आपको बुरा लग रहा है। मिर्च मसाला लगा कर उनकी बात को लपेट रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। ये तो गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। चारा घोटाला को लेकर सत्ताधारी जो पार्टी है लगातार सवाल उठाती रहती है, लेकिन अभी एक मामला अभी सामने आया है, 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, जो कि इसका कोई कागजात अभी तक सौंपा नहीं गया है। ये भी एक बड़ी सवाल है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। थोड़ा सा हमारे नेता का आने दीजिए इस पर स्टेटमेंट, उसके बाद हम लोग भी इस पर स्टेटमेंट देंगे। अभी बहुत कुछ बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी इसकी जांच चल रही है। तो जब जांच पूर्ण होगी, हमारे प्रशांत किशोर जी एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी लोग हैं, तो जो बात कहेंगे हम लोग भी समझेंगे उस चीज़ को, और फिर उस पर हम लोग कोई अपनी राय टिप्पणी देंगे। तो तैयारियां जिस प्रकार से है, तो जनता को क्या संदेश दीजिएगा? जनता से ये अपील करूंगी, हाथ जोड़कर आग्रह करूंगी, निवेदन करूंगी कि सभी लोग थोड़ा सा अपना कीमती समय में से निकालें, और प्रशांत किशोर जी आने वाले हैं 31 जुलाई को। सभी लोग आए दिन में 2 बजे, और आकर हमारे नेता का भाषण सुने, उनकी बात को सुने, उनकी विचारधारा को सुने। बिहार बदलने को तैयार है, और बिहार बदलने में प्रशांत जी ने जो अपना कंधा लगाया है, उसमें हमारी पारू की जनता के साथ साथ पूरे मुजफ्फरपुर जिले की जनता जनार्दन आए, शिरकत करे, और प्रशांत जी के साथ कदम में कदम मिलाकर आगे बढ़े।